बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिटी 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। घोट की डिप्टी ब्यूरो चीफ राव नदीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक संगीन जराइम, अगवा, कत्ल, डकैती के मुल्ज़मान बदनाम ज़माना डाकू को घोट की पुलिस ने मुकाबला के बाद असला समेत गिरफ्तार कर लिया। तफसील के मुताबिक गुज़िश्ता रोज SSP घोट की मोहम्मद अनवर खेतरान की क़यादत में घोट की पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी। कच्चा में टारगेटेड ऑपरेशन जारी। SHO थाना शहीदीन मोहम्मद लगारी इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा मेरानी को खुफिया इत्तला मिली कि राहब शर और इसके दीगर साथी मुल्ज़मान डाकू अगवाकार वारदात के इरादे से नज़्द नूर शाह से क्रॉस करेंगे। ऐसी खुफिया इत्तला मिलने पर SHO बमा भारी नफरी के हमरा निशानदही वाली जगह पहुंचे तो डाकुओं ने पुलिस पार्टी पे फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस मुकाबला हुआ। दौरान पुलिस मुकाबला बदनाम ज़माना डाकू अगवाकार कच्चे और पक्के में दहशत की अलामत समझा जाने वाला मुल्ज़िम सोमार उर्फ सनाउल्ला उर्फ सनू वल्द मलाशर सकना कच्चा एरिया रोंती को कलाशनकोव के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्ज़मान फरार हो गए। बदनाम ज़माना डाकू अगवाकार की पहचान कच्चा के डाकुओं अगवाकारों के तर्जुमान के तौर पर होती है और वो खुद को फकीर सनाउल्ला शर के नाम से बुलवाता है। डाकू अगवाकार पे 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर करने की तजवीज़ थी। गिरफ्तार डाकू अगवाकार 5 पुलिस अफसरान की शहादत में भी मुलव्वस था। इसके अलावा 2 मुगवियों के कत्ल और दीगर संगीन नौयत के 20 से ज़ायद मुकदमात में घोट की पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार मुल्ज़िम अगवाकार का मज़ीद क्रिमिनल रिकॉर्ड जिला घोटकी के दीगर थानों और जिला कश्मोर और जिला रहीमिया खान से मालूम किया जा रहा है। इसके अलावा घोट की पुलिस ने 1 माह के दौरान 8 डाकुओं को असला समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जिनमें SSP घोटकी जनाब मोहम्मद अनवर खेतरान साहब की जानिब से इस बहुत बड़ी कामयाब कार्रवाई पे पुलिस पार्टी को शाबाशी के साथ तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सिटी 24 न्यूज़ सदाम हुसैन कुल्होर की रिपोर्ट के मुताबिक घोट की पुलिस को अहम कामयाबी हासिल। रोंती के कच्चे में की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। SSP अनवर खेतरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदनाम ज़माना डाकू और डाकुओं का तर्जुमान सनाउल्ला उर्फ सनूशर गिरफ्तार। SSP अनवर खेतरान घोट की पुलिस को अहम कामयाबी हासिल। रोंती के कच्चे में की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। SSP अनवर खेतरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बदनाम ज़माना डाकू और डाकुओं का तर्जुमान सनाउल्ला उर्फ सनूशर गिरफ्तार। SSP अनवर खेतरान घोट की पुलिस को अहम कामयाबी। बदनाम ज़माना डाकू और डाकुओं का तर्जुमान सनाउल्ला उर्फ सनूशर गिरफ्तार। SSP अनवर खेतरान डाकू कच्चे और पक्के में दहशत की अलामत बना हुआ था। डाकू पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर करने की तजवीज़ थी। डाकू पर अगवा, बराए तावान, डकैती, कत्ल के 20 मुकदमात समेत 2 मुगवियों को कत्ल और 5 पुलिस अफसरान की शहादत में मतलूब था। आसिफ अली भट्टी क्राइम रिपोर्टर सिटी 24 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। थाना B डिवीजन पुलिस की SHO वहीद आरिफ की सरबराही में कार्रवाई। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस इरफान उर्फ फानी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जा से नकदी 1.5 लाख रुपए और चोरी शुदा 6 मोटरसाइकिल बरामद। मुल्ज़मान घरों, स्कूलों, मसाजिद, मार्केट्स और पार्क्स के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करने की वारदातें करते थे। मुल्ज़मान ने शहर भर में मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना B डिवीजन पुलिस को शाबाश दी। इस काम में पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने अपने डेरा कोबे चौक सियालकोट में हल्का के सियासी रफ़ाकार से मुशावरती इजलास का इनेकाद किया। ब्यूरो चीफ सियालकोट महर मोहम्मद नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पार्टी पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान के मंशूर पर अमल दरामद करके दिखाएंगे। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के शाहीन ने पहले जहानिया से परवाज भरी, फिर हाफिजाबाद में तारीख रकम की, जबकि जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे और पाकिस्तान में इंतखाबात का सायरन बजते ही सियासी ग्राउंड जमीन सबसे पहले IPP निकली। इंतखाबात का सायरन बजते ही सियासी ग्राउंड जमीन सबसे पहले IPP निकली। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि इलामा इकबाल का शाहीन सियालकोट से अमली अवामी तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर दीगर सियासी जमातों को जमीन बोस करने के लिए परवाज भर चुका है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी शाहीन के इंतखाबी निशान के साथ
भरपूर तैयारी से आम इंतखाबात के मैदान में उतरेंगे, जबकि हमारी पार्टी सिर्फ वही वादे करेगी जो पूरे कर सकेंगे। जबकि हम मजदूरों को कम अज कम उजरत माहाना 50,000 रुपए देंगे। 12.5 एकड़ अराजी के किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त सोलर की फ्राहमी समेत शहरियों के 300 यूनिट बिजली का बिल भी हुकूमत अदा करेगी। इसी तरह हम पढ़े लिखे नौजवान को अपने कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे देंगे, जबकि खवातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। हम अमीरों से पैसा निकलवा कर गरीबों को रिलीफ देंगे। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा और हम मुल्क को मुस्तकीम करेंगे। IBP ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरक्की खुशहाली की बुनियाद रखी है। कबल-ए-ज़ीन मशावरती इजलास में सियासी रफ़क़ाए-कार ने खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के शाहीन के पीछे परवाज भरने का आज़म करते हुए शाहीन के कामयाब मुस्तकबिल के फैसले का इज़हार किया। क्राइम रिपोर्टर सिटी 24 न्यूज राहत मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाइयां। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विल्क की हिदायत पर इंसानी स्मगलरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। छापा मार कार्रवाइयों में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अदालती मफरूर समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। अदालती मफरूर मोहम्मद अजहर को शेखुपुरा जबकि सईद अहमद को टोबा टेक सिंह से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान बगैर लाइसेंस शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने के नाम पर पैसे वसूल करने में मुलव्वस थे। मुलजमान ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। मुलजमान को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विल्क की हिदायत पर इंसानी स्मगलरों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। रवां साल के दौरान अब तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर ने 267 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए मुलजमान में 6 रेड बुक के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर भी शामिल। गिरफ्तार मुलजमान 41 इश्तिहारी और 7 लीबिया हादसे में मुलव्वस एजेंट भी शामिल। मुलजमान को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के संगीन जुर्म में मुलव्वस थे। नवाज शरीफ की डील का तासुर दुरुस्त नहीं। साद रफीक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ ने सियासी सरगर्मियों का तवील अरसे बाद दोबारा आगाज कर दिया है। हम इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार हैं। अब इंतखाबात की तारीख पर कोई इब्हाम नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की डील का तासुर दुरुस्त नहीं है और कोई डील नहीं है। क्या नवाज शरीफ के मुकद्दर में लिखा है कि उन्होंने जलावतनी काटनी है? क्या झूठे मुकदमात मजीद बनने हैं? लीगी रहनुमा का कहना था कि नवाज शरीफ ने वापस आना ही था और वो सही वक्त पर वापस आए हैं। जब नवाज शरीफ गए थे तो वो बीमार थे। नवाज शरीफ इनके खानदान और जमात ने सबसे ज्यादा सजाएं काटी हैं। हमने 2002 में नवाज शरीफ के बगैर भी इलेक्शन लड़ा था और 2018 में हमारे हाथ बंधे हुए थे। 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। आसिफ जरदारी का दावा। एक बयान में आसिफ जरदारी ने मुर्तजा वहाब और अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी पर कहा, इनकी कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम है। साबिक सदर ने दावा किया कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। उन्होंने कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनजीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान इत्तफाक राय के बाद मुल्क में 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया गया है। चंद रोज कबल साबिक सदर आसिफ जरदारी ने एक बयान में कहा था कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। कांगो वायरस के बढ़ते केसेस। बलोचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की जेरे सदारत कांगो वायरस की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर आला ने बताया कि बलोचिस्तान में अब तक कांगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके पेश नजर सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि बलोचिस्तान में कांगो वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर कोयटा में 2 हफ्ते के लिए निजी सिपाखानों पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद की जाएगी और शहरी आबादी से दूर कायम ज़िबाखानों में जानवर ज़िबा किए जा सकेंगे। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने महकमा लाइव स्टॉक को मवेशी मंडियों में फौरी जरासीम का स्प्रे की हिदायत करते हुए कहा है कि तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स, DHO, लाइव स्टॉक अफसरान सूरत हाल पर कड़ी नजर रखें। इमरान खान की बेटों से बात न कराने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील शिराज अहमद रानशाह एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की और इमरान खान को बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया।
عدالت میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سلمان اور قاسم سے بات نہیں کروائی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں کیا، جس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ بعد ازاں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے جیل حکام کو جواب کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 8 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے City 24 نیوز۔